बैक नाजरीन डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। खालिद साहब, वक्त कम है मेरे पास, एक बयान को मैं चाह रहा हूँ आप एड्रेस कर दें। भारतीय आर्मी चीफ ने जो कहा कि ये जो मई का कॉन्फ्लिक्ट था ये तो ट्रेलर था, सिर्फ 88 घंटों में ख़त्म हो गया और फ्यूचर के लिए तैयार रहना चाहिए पाकिस्तान को। सो शुड वी एंटिसिपेट कि कोई और मूव भी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी का इशू भी यही है कि वो भी वॉर पे ही फीड करती है। जिस तरह की नारेबाजी की जाती है, इलेक्शन स्लोगनेरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे बीजेपी के सर्वाइवल के लिए इस तरह की। सो व्हाट शुड वी एंटिसिपेट? आपके पास क्योंकि वक्त कम है तो मैं ज़्यादा इसी पे फोकस करता हूँ। अदरवाइज उनके सीडीएस को ये भी उन्होंने ही कहा था कि हमारे पास जहाज़ों के फॉल्टी हमें अपने टैक्टिक्स लगे, हमने इंप्रूव किए तो 10 तारीख को हमने कम बैक किया, ये भी उन्होंने ही कहा था। ये भी उन्होंने कहा कि हमारे नाम पर फंड लिए जाते हैं लेकिन हमें मटीरियलाइज नहीं होते हमारे नाम पर फंड, ये भी उन्होंने ही कहा था। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने अभी रेज किया है कि अभी पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए, तो पहले उनसे ये पूछे कि मई में आपने ऑफेंस किया था, आपके क्या वॉर ऑब्जेक्टिव थे, वो अचीव हो गए थे? और आपको जब फतह मिल रही थी बकौल आपके और आप विक्टोरियस हो रहे थे, फिर आपको किसने कहा कि रुक जाएं, आपको अचीव करने चाहिए थे ऑब्जेक्टिव, अगर नहीं हुए थे तो वो जब वॉर नहीं हो सके तो अब क्या नया करेंगे आप जो आप अब विक्ट्री अचीव कर सकते हैं? कि क्या पाकिस्तान को कंपेल करेंगे, एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करेंगे पाकिस्तान के ऊपर जिससे वो घुटने टेक दे, जो मई में आप नहीं करवा सके? आया पाकिस्तान ने आपसे बेग किया था कि आप बंद कर दें क्योंकि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अपने रहने दें, हम सबसिक्वेंट हो जाते हैं या सरेंडर कर देते हैं? नहीं ऐसा हुआ था। तो जो ऑफेंस करती है साइड मुजम्मिल साहब, वो अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव करती है। जो खास तौर पर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम शिकस्त खा रहे थे और अगर हमें सबक हासिल हो रहा था या हमें ज्यादा सजा दे पा रहे थे एज पर द रिक्वायरमेंट, तो उनको कंक्लूड करना चाहिए था। उन्होंने वॉर ट्रॉफी नहीं दिखानी थी अपने लोगों को। क्या वॉर ट्रॉफी है इस वक्त इंडिया के 1.4 बिलियन लोगों को? क्या दिखाया उन्होंने कि हमने क्यों एस्केलेशन की थी, और अगर की थी तो बंद क्यों की थी फिर? तो ये जवाब है इसका। ठीक है, इस पे आपका पॉइंट आ गया। मतलब जो पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस पर अब तक कोई टेक अवे है नहीं, लेकिन आगे की तैयारी की बातें हो रही हैं। अली सरवर साहब, इसके अलावा एक डेवलपमेंट जिस पे मैं चाह रहा हूँ आप शॉर्टली कमेंट कर दें, शेख हसीना वाजिद की सज़ाए मौत के बारे में है और मुतालबा किया जा रहा है बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से कि आपका हमारे साथ एक बायलैटरल ट्रीटी है, आप बाउंड हैं कि अपने प्रिजनर्स, जो हमारे प्रिजनर्स हैं वो हमें वापस लौटाएं, और इंडिया की तरफ से रेजिस्टेंस है इस मामले पे। तो क्या देख रहे हैं आप कि इससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है बांग्लादेश वर्सेस इंडिया? ये एक अब बड़ा नया तनाज़ा खड़ा हो रहा है इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, और मैं समझता हूँ कि इसमें जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है वो ये कि इंडिया किसी सूरत में उसको हसीना वाजिद को उनके हवाले नहीं करेगा, और वो उसमें ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन लाएगा कि उनके ऊपर ऑलरेडी एक डेथ सेंटेंस पास हुआ है जो कि वो उनके साथ जाती है। तो वो तो है, लेकिन द बांग्लादेश गवर्नमेंट, बांग्लादेश की हुकूमत, it has gone on record to pass judgment on what हसीना वाजिद has done। तो यानी कि ये एक उसने उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया है, ठीक है, और उस पे वो कायम रहेगा। तो ये तनाज़ा मेरा ख्याल है ठीक है, ये इंटेंसिफाई होगा। लास्ट कमेंट फ्रॉम यू अवैस, आपको भी यही लगता है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट से ताल्लुकात ख़राब करने की कॉस्ट पर भी इंडिया विल स्टैंड विद हसीना वाजिद? देखिए, अगस्त जो लास्ट ईयर जो आउस्टर हुआ, शेख हसीना का 14 साल इक़्तिदार का खात्मा हुआ, उसके बाद तो ज़ाहिर बात है कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी हुकूमत के साथ ढाका या बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदा हुए हैं, और मोहम्मद यूनुस साहब की इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसके साथ बहुत ख़राब ताल्लुकात है। इतने ताल्लुकात शायद कभी ख़राब ना रहे हों बांग्लादेश की हिस्ट्री के अंदर। पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा मौका मिला कि तारीख़ी जो तौर पे दोबारा ताल्लुकात इस्तवार कर ले बांग्लादेश के साथ, और इंडिया को कहीं परे धकेल दिया इस शेख हसीना वाजिद के आउस्टर ने, जो समझते थे कि बांग्लादेश उनका एक शायद एक्सटेंशन है 1971 के बाद से, इंडिया का जो मानना था। अभी मुझे ये लगता है कि जो फरवरी के अंदर आने वाले इंतखाबात हैं उससे पहले बांग्लादेश अनफॉर्चुनेटली एक टर्मोइल की तरफ जा रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अवामी लीग के हामी नहीं है, और अवामी लीग पे अगर वो पाबंदियां लगेंगे, और जो लग रहा है कि लगाएंगे, और तारिक उर रहमान जो बीएनपी के जो लीडर हैं, जो कई
अरसे से साल से एग्जाइल में थे लंदन में, उन्होंने भी अपनी वापसी का किया है। तो इसका मतलब है कि लगता यूं ही है कि बीएनपी की जीत आगे नजर आती है, जो हमेशा प्रो पाकिस्तान रही है। खालिदा जिया की जो पार्टी रही है, ये उनके बेटे हैं तारिक साहब, और मुझे लगता है कि आने वाले महीनों के अंदर इंडिया चाहेगा कि बांग्लादेश टर्मोइल की तरफ जाए, और ये उसमें हवा देंगे जो इस वक्त अवामी लीग बिल्कुल केओस और पोलराइजेशन का इशू वहाँ पर इंटरनल पॉलिटिक्स में भी होगा, और पाकिस्तान के लिए भी एक चांस होगा अपने ताल्लुकात को बांग्लादेश से रिपेयर करने का। बहुत शुक्रिया अवैस तौहीद साहब, अली सफी साहब और खालिद चिश्ती साहब मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।